वेलकम टू वीएन क्लास। इसमें हम फिर से ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्लास है ये, ठीक है। कल हमने और भी क्वेश्चंस किए थे, अब हम और भी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन के, ठीक है। तो आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे आप उतने ही जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं तो आपके क्वेश्चन जो है जल्दी से जल्दी आप सॉल्व भी कर पाओगे, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगवा रही हूँ, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन जो है अपने मन से भी कुछ क्वेश्चंस लगाइए, तो आपको भी क्लियरिटी होगी सारे रिलेशंस की, ठीक है। और आप उसके आंसर जो है क्विकली दे पाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें, ठीक है। तो इसमें आप देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि रिलेशन में क्या है। मैंने आपको बताया है पहले भी कि अपर जनरेशन में क्या आता है। अपर जनरेशन में आपको पता है कि हमारे फादर, मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ये सारे जो है हमारे अपर जनरेशन में आते हैं, ठीक है। और फिर उससे उसके बाद जो है हमारी जो जनरेशन होती है, ठीक है। हमारी जो जनरेशन होती है उसमें हम खुद आते हैं, मतलब सेल्फ, हमारे ब्रदर हुआ, सिस्टर, कजन, सिबलिंग, तो ये सारी चीजें हो गई जो है वो हमारी जनरेशन में आती हैं, ठीक है। और फिर हमसे जो छोटे, मतलब लोअर जनरेशन में क्या होगा कि हमारे जो डॉटर हुए, ठीक है, डॉटर, सन, ओके, और डॉटर इन लॉ, ये सारी चीजें जो है आपकी वो हमारी लोअर जनरेशन में आती। नेफ्यू, नीज, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, लोअर जनरेशन में आती हैं, ठीक है। आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप फिर उसके बाद आप देखो, अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आपको पता है कि किसको किस चीज से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। मेल को हम बॉक्स से डिनोट करते हैं, सर्कल को हम फीमेल को जो है हम सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमारी जो जनरेशन है ब्रदर सिस्टर कजन्स वाली, उसको हम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। और हमारी जो अपर जनरेशन है, फादर मदर ग्रैंड मदर, तो उनको हम एक वर्टिकल लाइन से जो है डिनोट करते हैं, और कपल्स को हम जो है डबल लाइन से डिनोट करते हैं। तो आपको सबको ये कंसेप्ट जो है पता हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो, ये हम सीधे डायरेक्ट जो है हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप देखो इसमें क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है। तो आप देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते से ही आपको समझ में आने लग जाता है, तो आप अपना जो डायग्राम है, जो आप डिनोट करते हो जिसको जिस चीज से मेल फीमेल ब्रदर सिस्टर को, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम को भी बनाते जाइए, ठीक है। तो आपको रिलेशन जो है समझ में आता जाएगा, ओके। तो इसमें आप देखो, सबसे पहले तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है ब्रदर है बी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, आप डायग्राम भी बनाते चलिए यहाँ पे। तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ओके। उसके बाद बोल रहा है बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी भी ब्रदर है सी का, ओके। उसके बाद आप देखो डी इज द फादर ऑफ ए। डी जो है वो फादर है ए के। ए के फादर है, मतलब कि अपर जनरेशन में आएंगे तो हम वर्टिकल लाइन से इनको डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो डी जो है वो फादर है हमारे ए के, और ये हमारी जनरेशन है, तो यहाँ पे हमने इसको एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट किया है, ठीक है। ये आपको इतना डायग्राम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो बोला है आपने, ये सारा डायग्राम के थ्रू आपने बता दिया। उसके बाद आप देखो इसमें क्या पूछता है, बेस्ड ऑन दीज 3 स्टेटमेंट, ठीक है। इन 3 स्टेटमेंट को देखकर आपको ये बताना है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनमें जो है डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है। तो इसमें आप देखो, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए जो है वो सी का ब्रदर है, ठीक है, ये जो है आपका क्लियर हुआ। उसके बाद है ब्रदर, क्यों, क्योंकि इसकी जो जनरेशन है वो सेम है, ठीक है। उसके बाद आप देखो, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी को बोल रहा है कि ब्रदर है ए का, ठीक है। इसमें देखो आप यहाँ पे आपने इसको इसलिए ट्रू बोला क्योंकि ये ए इज द ब्रदर ऑफ सी बोल रहा है, तो ए ब्रदर है सी का, ये है क्योंकि यहाँ पे इसने जेंडर डिफाइन कर दिया है ए का, ठीक है। क्वेश्चन में ए का जो जेंडर है वो डिफाइन है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड कंक्लूजन को आप जब चेक करते हो तो इसमें आप देखो क्या बोल रहा है, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द ब्रदर, सी को ब्रदर, लेकिन इसमें स्टेटमेंट में देखो, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो आपने यहाँ पे देखा सी का जो जेंडर है वो अभी डिफाइन नहीं है, ठीक है। सी का जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम इसको ब्रदर और सिस्टर कैसे बोल सकते हैं, मेल या फीमेल, इसमें अभी जेंडर ही डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इसका अभी हम इसको आप स्किप करो, ठीक है। उसके बाद आप देखो, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी जो है वो ब्रदर है ए के, ये भी ट्रू है। उसके बाद बी इज द सन ऑफ डी, बी इज द सन ऑफ डी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं, तो इनके जो पिता जो हैं, इनके जो फादर है, ए के फादर वो डी हैं, तो बी के भी फादर हमारे क्या होंगे, डी होंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, और सी के फादर भी डी होंगे, लेकिन सी का जेंडर डिफाइन नहीं किया गया है। उसके बाद आप देखते हो, बी इज द सन ऑफ डी, बी जो है वो डी के सन है, ये भी ट्रू है। उसके बाद आप नेक्स्ट और लास्ट को चेक करते हो, ए बी एंड सी आर डीज चिल्ड्रन, ठीक है, ये भी ट्रू है। डी के ए बी और सी, ये तीनों ही चिल्ड्रन हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखो, ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है। ये सारे ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा यहाँ पे नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सी का जेंडर जो है वो डिफाइन नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है, ऑड वन आउट में, ठीक है। तो ये आपका ट्रू आंसर होगा, ओके। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, इसमें ए इज द ए इज बी's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother, then how is A related to D, ठीक है। तो इसका आप वेन डायग्राम को ड्रॉ करो, पहले आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ए का डी से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो वेन डायग्राम को ड्रॉ करो। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट में, ए इज बी सिस्टर, ए जो है वो बी की सिस्टर है, तो ए जो है बी की सिस्टर है, तो ए को आप सर्कल से डिनोट करेंगे, और बी की सिस्टर है तो हमारी जनरेशन है, ठीक है। तो ये आपका वर्टिक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे हम इसको डिनोट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट में आओ, तो यहाँ पे देखो, सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर, ठीक है। तो बी की जो मदर है मतलब कि अपर जनरेशन में आती है वो, तो मदर जो है वो अपर जनरेशन में आती हैं, तो यहाँ पे आप देखो सी जो है वो बी की मदर है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम, डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, मतलब कि ये भी अपर जनरेशन में आएंगे, ठीक है। डी जो है वो सी के फादर है, डी जो है वो सी के फादर है, फादर बोला, फादर मतलब मेल, तो आपने यहाँ पे बॉक्स से डिनोट कर दिया। उसके बाद आप देखो, ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की मदर है, ठीक है। फिर से डी की मदर है ई, तो यहाँ पे फिर से ये भी अपर ही जनरेशन में आती हैं, तो यहाँ पे आप देखो डी की जो मदर है वो हमारी क्या है, ई,
ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम ड्रॉ होता है। इसमें भी आप देखो बी का जो जेंडर है वो डिफाइन नहीं किया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए और डी का क्या रिलेशन है ये पूछता है। तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले ये दोनों तो भाई बहन है, अभी बी का कोई जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम इसको ना बहन बोल सकते हैं और ना भाई बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो बहन है। ठीक है, तो इन दोनों भाई बहन है, इन दोनों के जो मदर है वो सी है और सी के जो फादर है वो डी है, तो और डी की जो मदर है वो ई है। तो आपको ए और डी का रिलेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो आप इनकी मदर हुई, ठीक है, ए की मदर और फिर सी की भी मदर। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जो है ये ग्रैंड मदर हुई और डी जो है वो ए के क्या हुए, ए की ग्रैंड डॉटर हुई। ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो है ए की जो मदर है वो कौन है, सी है, और सी की मदर डी है, तो यहाँ पे इनकी जो ये डी जो है वो क्या हुए, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, डी का ए जो है वो ग्रैंड डॉटर हुआ, तो ये आपका आंसर होगा ग्रैंड डॉटर। ठीक है, आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आप क्वेश्चन को रीड करो। तो इसमें आप देखो कि क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। तो इसमें आप देखते हैं पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, आर इज S is R's mother, T is P's father. Which of the following statement can't be definitely true? ठीक है, तो इसमें भी आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इन जो तीनों लाइन में जो है जो भी दिया हुआ है उसमें नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मतलब समझ लो कि ऑड वन आउट को आपको बताना है। तो इसमें आप देखो P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, P जो है ब्रदर है, मतलब कि इसको आप बॉक्स से डिनोट करेंगे, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, दोनों की के जो ब्रदर है वो Q और R है, और ये इनकी जनरेशन जो है वो तीनों ही सेम जनरेशन पे है। ठीक है, इतना आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आप देखो एस इज आर्स मदर, एस जो है वो आर की मदर है। ठीक है, आर की मदर जो है वो कौन है, एस है, और उनका उन मदर है फीमेल है, तो हम उसको सर्कल से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है, टी इज पीज फादर, पी के फादर जो है वो कौन है, टी है, तो ये भी आपके अपर जनरेशन में आएंगे, कौन, टी, पी के फादर है। ठीक है, पी के फादर है अपर जनरेशन में, आर की मदर जो है ऐसे वो भी आपकी अपर ही जनरेशन में आएंगी। तो ये दोनों, जब ये दोनों ये जो तीनों है पी क्यू और आर जो है वो सेम जनरेशन में है और ब्रदर सिस्टर है, लेकिन अभी इनका जो जनरेशन, इनका जो है जेंडर वो डिफाइन नहीं है। तो हमको यहाँ पे देखो आप ये ब्रदर सिस्टर हैं, तो ये दोनों जो हैं आपके हस्बैंड वाइफ होंगे, इनके जो है 3 चिल्ड्रन से पी क्यू एंड आर। ठीक है, ये आपको डायग्राम से क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे टी इज, फर्स्ट को आप चेक करो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो टी इज क्यूज फादर, टी जो है वो क्यू के फादर है क्या, ट्रू। ठीक है, ये है। फिर यहाँ पे देखो एस इज पीज मदर, एस जो है वो पी की मदर है, यस ये भी ट्रू होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तीनों टी और एस के चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, तीनों ही। तो यहाँ पे आप देखो एस की मदर, एस इज पीज मदर, एस जो है वो पी की मदर है और टी जो है वो क्यू के फादर है। ठीक है, उसके बाद आपको एक सी को चेक करो आप, पी इज सन्स, पी इज एस सन्स, जो है पी जो है वो एस का पुत्र है, सन है, हाँ है, ये भी ट्रू है। ठीक है, उसके बाद आप देखो क्यू इज टीज सन, क्यू को बोल रहा है, क्यू इज टी सन, क्यू टी का पुत्र है ये बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो इसका तो आप, इसका तो जेंडर जो है वो क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका
मेल है, P इज ब्रदर ऑफ Q एंड R बोलता है ब्रदर, जैसे ही बोला उसने तो यहाँ पे आपने इसको बॉक्स से डिनोट कर दिया, इसका जेंडर डिफाइन है, लेकिन Q और R का जेंडर जो है वो डिफाइन नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, Q इज T सन, Q जो है T का पुत्र है, सन है, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेंडर ही डिफाइन नहीं है, तो हम इसमें कैसे बोल सकते हैं कि ये जो है मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो इसमें हम सन और डॉटर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ईदर और की कंडीशन बनती है, तो यहाँ पे आपका ऑड वन आउट में ये वाला जो आंसर है ये आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये सारे ही ट्रू हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारे कंक्लूजन जो है आपके, ये तीनों ही ऑप्शन ये ट्रू है, लेकिन ये वाला जो कंक्लूजन है ये आपका यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यही आंसर होगा। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, इसमें भी क्वेश्चन को आप रीड करो सबसे पहले तो। ठीक है, अभी तो आप रीड करो पहले, और जब क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आने लग जाए, ठीक है, समझ आने लग जाते तो आप पहले ही स्टेटमेंट को रीड करते हो। ठीक है, रीड करते हो आप स्टेटमेंट को, और तुरंत से ही आप डायग्राम को बनाना स्टार्ट कर दो। तो उससे आपका जो है एग्जाम टाइम में टाइम जो है आपका प्रॉपर रहेगा। ठीक है, प्रॉपर टाइम रहेगा, तो आप यहाँ पे जल्दी से क्विकली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप रीड करते हो पहले, तो आपका क्वेश्चन पढ़ने में जो है टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर अभी तो आपका स्टार्टिंग है तो आप बिल्कुल रीड करें पूरा क्वेश्चन, उसके बाद आप डायग्राम बनाना स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपको क्लियर है सारे डाउट्स, तो आप स्टार्टिंग से ही डायग्राम भी बनाते जाएं। ठीक है, उसके बाद चलो आप देखते हैं हम इस क्वेश्चन में कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो B इज द फादर ऑफ Q। B जो है वो फादर है Q के। ओके, Q के फादर मतलब अपर जनरेशन में आएंगे, और B। ठीक है, B जो है वो फादर है Q के। B हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। B के जो है 2 चिल्ड्रंस हैं। Q इज ब्रदर ऑफ आर। क्यू जो है वो ब्रदर है आर के। ब्रदर बोला तो इसको आप तुरंत ही बॉक्स से डिनोट कर देते हैं, और आर के जो है ब्रदर है क्यू, तो इसमें सेम जनरेशन में आएंगे दोनों। ठीक है, उसके बाद आर इज डॉटर ऑफ पी। आर जो है वो डॉटर है। डॉटर बोला तो इसमें आप फिर से एक सर्कल बना देंगे। डॉटर हुए फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करते हैं, ये आपको पता है। और किसकी डॉटर है ये? पी की। ठीक है, आर इज डॉटर ऑफ पी। ठीक है, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है पी की। ग्रैंड डॉटर मतलब कि यहाँ पे आएगा ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है पी की, और फिर एस इज द फादर ऑफ ए। एस इज द फादर ऑफ ए। ओके, तो आर जो है ए की माँ है। ठीक है, यहाँ पे बोलता है ए इज द मदर ऑफ आर। तो यहाँ पे जो है आर जब ए की मदर है, तो इनके फादर जो हैं वो क्या होंगे? एस होंगे ए के। ठीक है, ए के फादर एस होंगे, तो ये जो दोनों हैं आर और एस, ये हमारे हस्बैंड वाइफ हुए। ठीक है, ये कपल हुए दोनों। ठीक है, तो कपल को आपको पता है डबल लाइन से आप डिनोट करते हो। ठीक है, ये आपका जो है डायग्राम वो आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे देखो ये जो है इनकी डॉटर है, तो ये भी आपकी जो है फीमेल है, और ये जो है ये दोनों कपल है। क्यों? क्योंकि बी जो है वो क्यू के फादर है, और आर की मदर जो है वो पी है। तो यहाँ पे देखो आप, ये दोनों जो है मैरिड कपल है। ओके, और यहाँ पे ये भी मैरिड कपल है। आर और एस यहाँ पे मैरिड कपल है, और यहाँ पे बी और क्यू मैरिड कपल है। तो ये आपका एक वेन डायग्राम जो है ड्रॉ होता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का जनरेशन वाइज। ओके,
उसके बाद आप देखो आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, ठीक है। क्यू का एस से क्या रिलेशन है, ये बताना है आपको, क्यू और एस का क्या रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पे देखो ए की जो मदर है वो आर है, और आर के फादर जो है वो सॉरी आर के जो हस्बैंड है वो एस है, ठीक है। और ये जो दोनों हैं ये ब्रदर सिस्टर हैं, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, और इनके जो हस्बैंड हैं वो एस है। तो यहाँ पे देखो आप ए और क्यू, एस और क्यू का जो रिलेशन है वो हमारा क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। क्योंकि यहाँ पे देखो हमारी जो माता है, हमारी जो मदर है, उनके जो भाई हैं वो हमारे फादर के क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर होता है ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, और फिर हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप, इसमें क्या बोलता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखो सबसे पहले तो कि कुछ क्वेश्चन में हमेशा देखना, कुछ क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि वर्डिंग जो है वो चेंज रहती है, तो हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। हम जो है समझ नहीं पाते हैं कि हम कैसे करें इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें आप देखो सबसे पहले तो उसने क्या बोला कि सुनील इज द सुनील इज द ऑफ केशव सिमरन सिमरन, ठीक है। केशव सिस्टर हैज अ सन मारुति एंड डॉटर इज सीता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप जो है सुनील जो है वो केशव के, सुनील जो है वो सन है किसके, केशव के। ओके, और यहाँ पे देखो केशव जो है सिमरन की सिस्टर है, ठीक है। सिमरन जो है वो केशव की सिस्टर है। ये हुआ, और हैज मतलब उसके जो है हैज अ सन मारुति एंड डॉटर सीता, इसके जो इसका जो सन है वो कौन है, मारुति, ठीक है। और जो डॉटर है वो कौन है, सीता। ओके, उसके बाद क्या बोलता है, प्रेम इज मैटरनल अंकल ऑफ मारुति। प्रेम जो है वो मारुति के मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल मतलब कि इन दोनों के जो सन है, सन और डॉटर हैं सिमरन के, वो कौन है, मारुति और सीता है, ठीक है। तो इनके मैटरनल अंकल मतलब कि आप देखो यहाँ पे प्रेम जो है केशव के क्या होंगे, भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले तो इसमें आप देखो कि केशव जो है, के सुनील इज द ऑफ केशव सिमरन, सिमरन केशव सिस्टर, ठीक है। उस और उसकी जो है, तो यहाँ पे आप देखो ये जो है मदर है, ठीक है। तो इनको हमने सर्कल से नोट किया, इन दोनों का जो है ये कपल है। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हो, तो यहाँ पे आपका आंसर होता है कि सुनील और मारुति का क्या रिलेशन है, ठीक है। सुनील और मारुति का ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसमें कजिन हुए ये, ठीक है। क्योंकि ये सेम जो है सेम जनरेशन पे है ये, तो ये हमारे क्या हुए, कजन हुए, ठीक है, कजन हुए। तो यहाँ पे आप देखो इन दोनों सुनील और मारुति का क्या रिलेशन है, कजिन का। ओके, तो आंसर आपका क्या होगा, कजिन। ओके,
तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और फिर हम और भी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो पे करते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आप लगाइए तो आपको क्लियर होता जाएगा कि आप जो है किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन का जो लेवल है वो हमेशा अप होगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है ये आपको इसकी लैंग्वेज इजीली समझ में आ रही है तो आप इनको कर पा रहे हो, ठीक है। इजीली आप ड्रॉ भी कर पा रहे हो डायग्राम को और आप इनका रिलेशन निकाल भी पा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आपके इसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा लेवल अप होता है तो आप समझ नहीं पाते हो कि कहाँ से किसका रिलेशन उसने दे दिया, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको डेली डेली 5 क्वेश्चंस जो है वो लगाने होंगे तो आपको जो है समझ में आता जाएगा और आप हमेशा इन क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। एग्जाम में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो है वो आप करिए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सब। तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।